जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिससे हमें मालूम होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर तो आपको दिखाया ही जाएगा। फ़ायदा आपके लिए ये है कि सॉल्यूशन भी इसका करा दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे सब आपके यहीं तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये आपका कोर्स टाइटल है। इस पर क्या क्या प्रश्न, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस यहाँ पर जो है बेहतरीन तरीके से कराई जाती हैं। पूरा सिलेबस कराया गया है। अगर आपके पास टाइम हो, एग्ज़ाम दूर हो, तो अवश्य प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस पूरे सिलेबस की मिल जाएंगी। बहुत कम समय में आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है लघु उत्तरीय में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। विकास और प्रगति में अंतर बताइए। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, फिर एक एक प्रश्न के हम उत्तर को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, डिफाइन संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है डी अर्थात चौथा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लघु और दीर्घ परंपरा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज। क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न, डिफाइन पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए। अगला प्रश्न, गिव द मीनिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण का अर्थ बताइए। डिफाइन पैरोक्लियाइजेशन। स्थानीयकरण को परिभाषित कीजिए। ये तो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। दीर्घोत्तरीय में हम देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज। आल्सो डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द सोशल चेंज इन इंडिया। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, साथ ही भारत में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अगस्त काम्टे थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए और सामाजिक विकास के अगस्त काम्टे सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, व्हाट इज डेमोग्राफिक थियरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है। डिस्क्राइब माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के माल्थस के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्फोटेक फैक्टर्स इन सोशल चेंज। खांसी से बहुत परेशान है तो खांसी आप जो है इग्नोर करिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम धीरे धीरे बोल भी रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन में सूचना तकनीकी कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। हमारा आता है खंडसा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिकीकरण के परिणामों की व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न, डिफाइन सोशल मूवमेंट। राइट इन ब्रीफ ऑन मेजर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। भारत में प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन पर संक्षेप में लिखिए। आठवां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग एंड नेचर ऑफ द न्यू सोशल मूवमेंट। नए सामाजिक आंदोलन के अर्थ एवं प्रकृति से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। उदाहरण सहित समझाइए। राइट ए नोट ऑन वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। भारत में महिला आंदोलन पर लेख लिखिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम हर एक प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न था, विकास और प्रगति में अंतर बताइए। विकास और प्रगति की बात करें तो विकास और प्रगति जो है समाजशास्त्र के दो महत्वपूर्ण सामाजिक अवधारणा है। विकास एक प्राकृतिक, सतत और क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें समय के साथ समाज, व्यक्ति, संस्थाएं तथा अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। विकास जो है किसी भी दिशा में हो सकता है, यह मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि प्रगति जो है मूल्य आधारित होता है और इसे समाज के लिए बेहतर, उच्च तथा उन्नत दिशा में परिवर्तन माना जाता है।
प्रगति की बात करें तो प्रगति जो है हमेशा सकारात्मक मानी जाती है, परंतु विकास जो है सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ भी हो सकता है। अतः हर विकास जो है प्रगति नहीं होता, लेकिन प्रगति विकास पर आधारित होती है। अगला प्रश्न, चक्रीय सिद्धांत क्या है? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि समाज का विकास रैखिक न होकर चक्रों में होता है। अर्थात रैखिक न होकर चक्रों में होता है। जो एक प्रक्रिया होती है वह दोबारा हमें देखने को मिलती है। यह मानता है कि समाज जन्म, उत्कर्ष, उत्थान, पतन और पुनर्जन्म जैसे क्रम से गुजरता है। अर्थात यह जो क्रम है यह दोबारा फिर से होते हैं। पुनर्जन्म होगा, फिर से उत्कर्ष, उत्थान, पतन और फिर से जो है पुनर्जन्म होगा। यही चक्र चलता रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, परंतु वह पहले जैसी अवस्था में वापस भी पहुंच सकता है। टॉयनबी, सोरेन और पारेटो जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत को समर्थन दिया है। इसके अनुसार कोई भी सभ्यता अस्थायी नहीं होती है, बल्कि विकास के बाद उसके पतन और पुनर्जागरण का दौर जो है आता है। यह सिद्धांत इतिहास में सभ्यताओं के उत्थान पतन से प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें निम्न जातियां या वर्ग सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से उच्च जातियों के रीति रिवाज, पूजा पद्धति, वेशभूषा, खान पान और जीवन शैली और सामाजिक नियमों को यह अपनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका सामाजिक स्तर ऊंचा माना जाने लगता है। संस्कृतिकरण विशेष रूप से जातिगत समाज में सामाजिक गतिशीलता को समझाने में उपयोगी है। यह सीधे तौर पर सामाजिक परिवर्तन और वर्ग या जाति के दर्जे के अनुसार जो है सुधार को प्रकट करता है। संस्कृतिकरण का यही अर्थ है जैसे कि किसी दूसरे की संस्कृति को अपना लेना, वेशभूषा को अपना लेना, जाति के जो विभिन्न रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, वेशभूषा है, ये सभी अपना लेना, जीवन शैली को अपना लेना, तो आप उन्हीं की तरह लगने लगते हैं और यही संस्कृतिकरण होता है। अगला प्रश्न है, लघु और दीर्घ परंपरा क्या है? लघु तथा दीर्घ परंपरा भारतीय समाज में संस्कृति के दो स्तरों को दर्शाती है। यह अवधारणा प्रसिद्ध मानव विज्ञानी मैककी मरियट ने दी हुई थी। लघु परंपरा जो है ग्रामीण स्थानीय लोक कथाओं, धार्मिक रीतियों और लोक व्यवहार पर जो यह आधारित होता है। इसकी विशेषताएं साधारण, अनौपचारिक और सामूहिक होती हैं। दीर्घ परंपरा जो है शहरी, शास्त्रीय, शिक्षित समुदाय, धर्म ग्रंथों और विद्वानों की परंपरा है। यह लिखित, औपचारिक तथा व्यवस्थित होती है। दोनों परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भारतीय समाज में संस्कृति के विविध रूप इन दोनों के परस्पर संबंधों से जो है निर्मित होते हैं। ये हो गए लघु और दीर्घ परंपरा के विषय में। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है? क्रांतिकारी परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संरचना, मूल्यों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं में अचानक तथा व्यापक बदलाव आते हैं। यह परिवर्तन जो है धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से होता है और समाज की जड़ व्यवस्था को बदल देता है। सामान्य परिवर्तन के विपरीत क्रांतिकारी परिवर्तन मूलभूत होता है। सामाजिक व्यवस्था, सत्ता, संरचना, आर्थिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है। स्वतंत्रता आंदोलन, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति इसके उदाहरण। ऐसे परिवर्तन अक्सर असंतोष, संघर्ष या आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है यह उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन किस खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, वीडियो बनाने वाले नहीं थे लेकिन आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, सर मेरा कल ही एग्ज़ाम है, 20 को मेरा एग्ज़ाम है या अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपको इससे फ़ायदा भी होता है, अच्छा पेपर आपका जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से एक आइडिया लग जाता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आवाज़ में यहाँ मैं धीरे बोल रहा हूँ, स्लोली पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आप जो है परेशान मत होइएगा, बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा। इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी तुरंत भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। किसान आंदोलन क्या होता है? किसान आंदोलन उन सामूहिक प्रयासों और संघर्षों को कहा जाता है जिनके माध्यम से किसान अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और सुधार के लिए एकजुट होते हैं। यह आंदोलन भूमि सुधार, उचित मूल्य, करों में कमी, ऋण मुक्ति, बटाई प्रणाली, सिंचाई सुविधाओं तथा सरकारी नीतियों में सुधार की मांग के लिए चलाए जाते हैं। किसान आंदोलनों का उद्देश्य कृषि व्यवस्था को
न्याय संगत बनाना और किसानों की जीवन स्थितियों में सुधार लाना होता है। भारत में नील आंदोलन, तेभागा आंदोलन, किसान सभा, आणी आंदोलन और हाल के किसान आंदोलन इसके प्रमुख जो है उदाहरण हैं। किसान आंदोलन क्यों करेंगे? जब उनका शोषण किया जाएगा विभिन्न रूप से, अर्थात उनसे कर ज़्यादा लिया जाने लगेगा, सिंचाई की व्यवस्था न दी जाने लगेगी, जो भी वह उत्पादन करते हैं उसका लगभग भाग कर के रूप में ले लिया जाए, तो ये सभी चीज़ें शोषण जब हो और जो अनुकूल व्यवस्थाएं हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो वह आंदोलन करते हैं अपनी जीवन की स्थितियों को सुधारने के लिए और कृषि व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। अर्थात विभिन्न जो देश होते हैं हर एक क्षेत्र के आधार पर जुड़ते हैं। इसमें व्यापार, उद्योग, श्रम, तकनीक, संचार और शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अर्थात विभिन्न संसाधनों की बात करें तो जो संसाधन जिस देश के पास रहता है उनसे आयात निर्यात जो है किया जाता है। इससे राष्ट्रीय सीमाएं कम महत्वपूर्ण होती हैं और दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में उभरती है। वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, नई तकनीकी बाजारों का खुलापन और सांस्कृतिक मिश्रण जो है बढ़ता है। यद्यपि इसका सकारात्मक प्रभाव विकास और अवसर बढ़ाता है, वही नकारात्मक प्रभाव जो है असमानता और सांस्कृतिक संकट भी जो है वह पैदा करता है। अर्थात विभिन्न जब देश वैश्वीकरण में आ जाते हैं तो संस्कृति उनकी बदलती है, दूसरों की संस्कृति को वह अपनाने लगते हैं और सांस्कृतिक संकट जो है पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारतीय समाज पश्चिमी देशों की जीवन शैली, संस्कृति, शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिधान, खान पान और तकनीक को अपनाता है। यह प्रक्रिया जो है विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान तेज हुई, जब पश्चिम शिक्षा, कानून व्यवस्था, प्रशासन, रेलवे, प्रेस और आधुनिक संचार प्रणाली भारत में विकसित हुई। पश्चिमीकरण से सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आधुनिकता, नारी शिक्षा और जाति व्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ा। ये भारत के सामाजिक ढांचे में सुधार और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, परंतु इसके कारण सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान का संकट भी उत्पन्न हुआ है। एक प्रकार से जो है पश्चिमीकरण क्या कहलाता है? जो पश्चिम के देश हैं उनकी संस्कृति का जब लोग यहाँ पर अपनाने लगते हैं, संस्कृति में वेशभूषा, चाल चलन, जो उनकी भाषा है, शिक्षा नीति है, विभिन्न चीज़ें जो अपनाते हैं तो वही पश्चिमीकरण कहलाता है। इसके विभिन्न लाभ भी हैं, विभिन्न हानियाँ भी हैं। लाभ की बात करें तो जो विभिन्न कुरीतियाँ थीं यहाँ भारत में, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है शुरुआत में हटाई गई थी। भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा उसका एक प्रकार से नेतृत्व किया गया और इन्होंने हटाया हुआ था। आगे हम देखें अगला प्रश्न हमारा स्थानीयकरण क्या है? स्थानीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी या विदेशी सांस्कृतिक तत्वों, विचारों और प्रथाओं को स्थानीय परिस्थितियों, संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुसार जो है ढाला जाता है। यह वैश्वीकरण का स्थानीय स्वरूप है। उदाहरण के लिए मैकडोनाल्ड जैसे वैश्विक ब्रांड भारतीय स्वाद के अनुसार मैक आलू टिक्की बर्गर जो है वह बनाते हैं। इसी प्रकार धर्म, शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं में विदेशी मॉडल का स्थानीयकरण होता है। यह प्रक्रिया समाज को नई चीज़ें अपनाने को अनुमति देता है, लेकिन इनके स्वदेशी रूप को बनाए रखती है। स्थानीयकरण से सांस्कृतिक पहचान संरक्षित रहती है और परिवर्तन स्वीकार्य जो है हो जाता है। अर्थात विभिन्न जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो स्थानीय चीज़ें हैं, उसको जो है जब बदल देते हैं, उसका जो है मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, वही बात यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न है दूसरा, लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन और भारत में इसके क्या कारक रहे हैं? सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों, विचारों, रीति रिवाजों और जीवन शैली में होने वाले क्रमिक या तीव्र परिवर्तन से होता है। यह प्रक्रिया समय के साथ निरंतर होती रहती है। सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी जीवन को यह प्रभावित करता है। समाज में जो है परिवर्तन जो हुए भारत में, उसमें प्रमुख कारक क्या रहे हैं परिवर्तन होने के? सबसे पहला है औद्योगिकरण, उत्पादन प्रणाली, वर्ग संरचना एवं रोजगार में यह परिवर्तन आया है। औद्योगिकरण से सामाजिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिला है। नगरीकरण, ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की ओर जो है संक्रमण हुआ है।
तीसरा है आधुनिक शिक्षा ने वैज्ञानिक सोच और समानता के विचार को बढ़ाया है। चौथा है तकनीक एवं संचार, इंटरनेट, परिवहन, मीडिया ने जीवन शैली बदली हुई है। पांचवा है वैश्वीकरण, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क बढ़ा है। छठा है राजनीतिक कारक, लोकतंत्र, संविधान, पंचायती राज जो है विभिन्न चेंजेस इसमें हमें देखने को मिले हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे कि जाति, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का अंत हमें देखने को मिला है। भारत में सामाजिक परिवर्तन धीमा, शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक रूप से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका आ गया, विकास क्या है पहली बात तो, और अगस्त कामते का सामाजिक विकास सिद्धांत क्या है। विकास जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाला वह सकारात्मक परिवर्तन है जो समाज को उच्चतर स्तर की ओर ले जाता है। विकास एक सतत एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें समाज की संरचना, दृष्टिकोण, तकनीक और संस्थाएं जो है बेहतर बनती हैं। अगस्त कामते के सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो अगस्त कामते ने मानव समाज के विकास को 3 अवस्थाओं में समझाया हुआ है। कौन कौन सी अवस्था? सबसे पहली अवस्था है धार्मिक अवस्था, प्राकृतिक घटनाओं को देवताओं एवं अलौकिक शक्तियों से इसमें जोड़ा गया है। दार्शनिक अवस्था क्या है? तर्क एवं विचार के आधार पर व्याख्या होने लगी धीरे धीरे। और अगला आ गया वैज्ञानिक अवस्था, अवलोकन, प्रयोग और वैज्ञानिक विधि को महत्व इसमें मिलने लगा। कामते मानता है था कि समाज अंधविश्वास से तर्क और फिर विज्ञान की ओर जो है प्रगति करता है। सबसे पहले वह धार्मिक चीज़ों पर विश्वास करते थे, विभिन्न जो भी घटनाएं घटती थी उसको जो है धर्म से वह कहीं ना कहीं से जोड़ देते। फिर धीरे धीरे तर्क करने लगे और तर्क करने के बाद धीरे धीरे वह विज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का जनसांख्यिकी सिद्धांत एवं माल्थस का सिद्धांत क्या है। जनसांख्यिकी सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को जनसंख्या में वृद्धि, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास और आयु संरचना से यह जोड़ता है। जनसंख्या में परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूपांतरण लाता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत की बात करें तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो है गुणोत्तर प्रगति में होती है जबकि खाद्य उत्पादन गणितीय प्रगति में बढ़ता है। अर्थात जनसंख्या संसाधनों से अधिक बढ़ती है जिससे अकाल, गरीबी, रोग और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। नियंत्रण हेतु विवाह की आयु बढ़ाना, जन्म नियंत्रण एवं नैतिक संयम आवश्यक बताए गए हैं। अर्थात जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि संसाधनों की ही कमी हो जा रही है, उससे विभिन्न चीज़ें जैसे कि अकाल, गरीबी, रोग, संघर्ष, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। पांचवा प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, संचार, सॉफ्टवेयर एवं डिजिटल तकनीक शामिल है। यह तकनीक सूचना के उत्पादन, संग्रहण, प्रसारण और साझा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। सामाजिक परिवर्तन में भूमिका, संचार जो है तेज व सुलभ हुआ, शिक्षा व ऑनलाइन प्रणाली जो है विकसित हुई, ई गवर्नेंस एवं डिजिटल इंडिया से प्रशासन बदला, रोजगार में आईटी सेक्टर की जो है भूमिका बढ़ी, सोशल मीडिया ने जनमत निर्माण, आंदोलन और जागरूकता को जो है बढ़ावा दिया हुआ है। सूचना तकनीक ने समाज को वैश्विक ज्ञान आधारित और आधुनिक बनाया है। अर्थात सूचना जो इस समय तकनीकी है बहुत तेज हो गई है, कहीं पर भी कुछ होता है विद इन अ सेकंड सभी देशों को पता चल जाता है। पहले तो गांव में पता नहीं चलता था, कोई मर जाता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो लोग बताने जाते थे, एक जो भी संचार वाहक ले जाता था, सूचना पहुंचाता था, पता चले 5-10 दिन बाद तो वह जा नहीं पाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से धीरे धीरे तकनीकी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, अच्छी हुई हैं और उसके लाभ भी हैं, उसके हानि भी हमें देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न है आधुनिकीकरण एवं भारत में इसके परिणाम क्या रहे हैं। आधुनिकीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक समाज वैज्ञानिक, तकनीकी, लोकतांत्रिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आधुनिक बनता है। इसमें तर्कवादी सोच, शिक्षा, तकनीक, उदारवाद, समानता और औद्योगिक विकास जो है वह शामिल है। भारत में परिणाम में आधुनिकीकरण के क्या देखने को मिले। सबसे पहला है लोकतंत्र एवं संविधान की स्थापना हुई, जाति प्रथा में कमी देखने को मिली, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर मिले, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण में देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण में इसका क्या योगदान रहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया, उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने मिले। हालांकि पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक संकट एवं असमानता जैसे दुष्प्रभाव ही देखने को हमें आधुनिकीकरण के मिले हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक आंदोलन एवं समाज में सामाजिक सुधार के विषय में हमें
बताना है। सामाजिक आंदोलन वह सामूहिक प्रयास है जो समाज में सुधार, परिवर्तन या विरोध के लिए चलाया जाता है। यह संगठित, लक्ष्य युक्त और निरंतर होता है। भारत में प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए, जैसे कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा उन्मूलन और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह, ज्योतिबा फूले स्त्री और दलित शिक्षा, स्वामी दयानंद आर्य समाज, बाबा साहेब अम्बेडकर दलित सुधार में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। नए सामाजिक आंदोलन का अर्थ व प्रकृति बताइए। नए सामाजिक आंदोलन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरे। ये केवल आर्थिक मुद्दों पर आधारित नहीं होते, बल्कि पहचान, संस्कृति, पर्यावरण, मानवाधिकार और लैंगिक समानता जैसी समस्याओं पर केंद्रित यह होते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? विकेंद्रीकरण, अहिंसक, पहचान आधारित और मीडिया एवं तकनीक पर आधारित यह होती है। उदाहरण इसके क्या क्या रहे हैं? पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन, LGBTQ अधिकार आंदोलन। ये सभी जो है नए सामाजिक आंदोलन हैं। अगला प्रश्न, भारत में महिला आंदोलन क्या है? भारत में महिला आंदोलन का उद्देश्य स्त्री अधिकार, समानता, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, संपत्ति अधिकार और सामाजिक न्याय जो है प्राप्त करना है। 19वीं सदी में विद्यासागर, फूले, राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज और प्रथा पर्दा के विरुद्ध जो है संघर्ष इन्होंने किया हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इससे स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों हेतु संविधान में समानता, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए। हाल के समय में दहेज विरोध, बलात्कार कानून, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, प्रतिभूत सुरक्षा और मीटू जैसे अभियानों ने महिला आंदोलन को नई दिशा एक प्रकार से दी हुई है। यह आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि हमने सॉल्व कराया। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज ये जो आवाज़ धीरे धीरे क्लासेस चली हैं 22 मिनट की हो गई हैं, तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि तबीयत ही ख़राब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका पेपर हो जाए, क्वेश्चन पेपर अवश्य सेंड कर दिया करिए। धन्यवाद।